ओम शांति। जो आत्माएं संगम युग पर जितनी पवित्र बनती हैं वे उतनी ही सतयुग में श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनती हैं और फिर भक्ति मार्ग में उतनी ही पूज्य बनती हैं, क्योंकि अभी की पवित्रता की धारणा से ही स्वर्ग की प्रजा और भक्ति मार्ग के भक्त बनते हैं। जो आत्माएं हमारे जीवन से प्रेरणा लेकर के धारण करती हैं वे प्रजा बनती हैं और जो आत्माएं हमारे जीवन की महिमा मात्र करती हैं वे भक्त बन जाती हैं। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज व बाप समान स्टेज समीप आ रही है। इसलिए पवित्रता की परिभाषा को सूक्ष्मता से समझना है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी अर्थात शिव बाबा के उच्चारण किए हुए हर महावाक्य पर चलने वाला बनना है। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले को ब्रह्मचारी कहेंगे। वास्तविकता पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि पवित्रता एक बहुत ही गहन विषय है। ब्रह्मचर्य उसका एक अंश मात्र है। पवित्रता एक मार्ग है तो ब्रह्मचर्य उसका पहला कदम है और पावन बनना हमारी मंजिल है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि पवित्रता एक भवन है और ब्रह्मचर्य उसका फाउंडेशन है। हालांकि भवन निर्माण में फाउंडेशन का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु फाउंडेशन को ही भवन मान लेना यह महान भूल है। सिर्फ विकार में ना जाना ही पवित्रता नहीं है। ऐसे तो बहुत ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे साधु सन्यासी, पादरी, मुल्ले, काजी, बौद्ध भिक्षु, छोटे बच्चे, कुमार कुमारियां, लेकिन ये अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की विधि नहीं जानते। सिर्फ शरीर से ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं। इसलिए संपूर्ण पावन बनने की मंजिल उनसे कोसों दूर रहती है। पवित्रता इसका लक्ष्य नहीं होता, जबकि बाबा के ज्ञान में आने से ही श्रीमत के आधार पर पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं। जैसे कर्मों की गहन गति गाई हुई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त बाप दादा ने 14 नवंबर 1987 को पवित्रता के विषय पर विशेष महावाक्य सुनाए, जिसमें बाबा कहते हैं, बाबा हर बच्चे की परिस्थिति, मन स्थिति और स्थिति को देख करके हर बात की श्रीमत देते हैं। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर बीमार हो तो डोली में डालकर क्लास में ले आओ, इतना स्पष्ट कहा है। तो कई बार परिस्थिति और स्थिति को देख करके इस बात को लूज भी छोड़ दिया है कि बच्चे क्लास में नहीं आ सकते हो तो दिन में आकर मुरली जरूर सुनो। अगर टाइम नहीं है तो धारणा का सार सुन लो। यहां तक भी बाबा ने यह भी कहा है
कि सेंटर्स पर नहीं आ सकते हो तो फोन पर वरदान स्लोगन सुनो। तो ऐसे एक ही बात को लूज भी छोड़ा है तो स्ट्रिक्ट भी बताया है। इस प्रकार से कई सारी बातें हैं। खाना पीना, रहना करना, घूमना फिरना, व्यवहार में आना, ये सब बातों में बाबा ने मूल श्रीमत बताई है। और फिर बच्चों की स्थिति को देखकर लूज भी छोड़ा है। मगर पवित्रता की सब्जेक्ट में बाबा ने 1% भी लूज नहीं छोड़ा है। चाहे कुमार कुमारियां हों या फिर गृहस्थी या समर्पित, सबके प्रति स्ट्रिक्ट कहा है बाबा ने। इसमें तो संकल्प तक की बात बताई है कि विकारी संकल्प भी चला तो अब तक की हुई सारी कमाई चट हो जाएगी। एक बार भी काम विकार में गिरा तो ऐसे नहीं कि फिर राजाई पद पालेंगे। कहा जाता है ना कि चढ़े तो चाखे बेकुंड रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात एकदम चंडाल बन पड़ते हैं, हड गुड टूट जाते हैं। ऐसे ही साकार मुरली 21 सितंबर 1911 में बाबा ने विशेष इशारा दिया था। पवित्रता के सब्जेक्ट में अगर गिरावट आई तो बाबा राजाई का पासपोर्ट कैंसिल कर देगा और छोटी मोटी गलती हुई तो 1 का 100 गुना दंड दिला करके अच्छी तरह से रियलाइज करा देंगे। बाबा ने इस बात पर बताया है कि इसमें ब्रह्मा बाप भी मदद नहीं करेगा और ही धर्मराज का साथ देगा। बाबा पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों को सहज पुरुषार्थ बताते हैं। पवित्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए पहले दिनचर्या सेट करें। सवेरे उठते ही पहला संकल्प करें कि मैं अवतरित आत्मा भ्रकुटी के मध्य भाग में विराजमान हूं। फिर बाप दादा को गुड मॉर्निंग करें। फिर अमृत वेले का योग प्रारंभ करें। कम से कम 20 मिनट तक बीज रूप या अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर बाबा से पवित्रता की किरणें लेते रहें। मुरली क्लास से पहले 15 मिनट अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। फिर स्वस्वरूप में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुने। पूरा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें। हरेक व्यक्ति के साथ शुभ भावना, शुभ कामना बनाए रखें। भोजन योग युक्त होकर करें। हर घंटे में 1 बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास जरूर करें। कुछ समय निकाल बैठकर योग करें और मनसा द्वारा पवित्रता की शक्ति का दान करें। कुछ धारणाएं बनाएं। संग की संभाल करें। व्यर्थ बातों में नहीं जाएं। यह महान लक्ष्य रखें कि मुझे पवित्रता में उम्दा बनना है। एकांत में बैठकर पवित्रता पर गहन मनन चिंतन करें। ऐसा कम से कम 1 सप्ताह तक करने से पवित्रता की अनुभूति शुरू हो जाएगी। मन में सुखद अनुभूतियां आती रहेंगी। मन निसंकल्प रहेगा। योग में समाधि स्वरूप की स्थिति होगी। पढ़ने में रुचि रहेगी। एकांत का सुख मिलेगा। यह सब अनुभूतियां होंगी और व्यर्थ से आत्मा दूर रहना स्वतः ही पसंद करेगी। यही पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने का आधार है।
ऐसे ही पवित्रता पर और ब्रह्मचर्य पर बाबा के विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।